वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश रंगारे दिस साइड। और ये एक वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ और ये रिगार्डिंग है अभी एक नई जो न्यूज़ आई है उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया है। और कोशिश कीजिएगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उन्हें कुछ चीज़ें क्लियर हो। राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज एक न्यूज़ जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। ये न्यूज़ है क्रिप्टो के एक प्रोविज़न गवर्नमेंट की तरफ से जारी होने की। राइट, अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कुछ गलत खबरें भी स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है कि सही चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है और इसे बताया कैसे जा रहा है। राइट, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मीडियम से। तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, क्रिप्टो को लेके एक सर्टेन गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की वर्चुअल जो ट्रेडिंग होती है या किसी भी प्रकार के वर्चुअल जो असेट होते हैं या आप बोल दीजिए कि वर्चुअल वर्चुअल जो ट्रांसफर होते हैं उनको क्रिप्टो की तरफ से या वो जो क्रिप्टो के फॉर्म में होने वाले हैं इस प्रकार के एक्सचेंज, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक मंजूरी दी गई है। राइट, और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे। वो शायद से अगले 20-50 साल की प्रोसीजर है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो पहले तो आप काफ़ी लोगों को ये समझना होगा कि क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो एक सिंपल तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं ट्रेड करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स होते हैं ट्रेड करने के लिए, तो वैसे ही एक नया सेक्टर है क्रिप्टो। यहाँ पे डिजिटल करेंसी, एक करेंसी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी जगहों पे ट्रेड किस चीज़ पे होता है, ट्रेडिंग किस चीज़ पे होती है? बाकी सभी जगहों पे जो ट्रेडिंग होती है वो होती है, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, या कोई एक कंपनी है जो अभी आईपीओ लिस्ट कर गई है, उस पर ट्रेड होता है। ठीक है, या आप मान लीजिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ट्रेड होता है, या ऐसी बहुत प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, लेकिन वो सभी चीज़ें फिजिकल होती है, कहीं ना कहीं अवेलेबल होती है फिजिकल। राइट, लेकिन इस इंडस्ट्री में कोई भी जो ट्रेडिंग होती है वो वर्चुअल होती है। मतलब एक तरीके से आप उसको बोल दो तो इमेजिनरी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब ये इमेजिनरी ट्रेडिंग की एक दुनिया जो है वो स्थापित हुई है। अब मार्केट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये चल रहा है कि काफी लोगों को लग रहा है कि ये जो स्वीकृति है वो क्रिप्टो बेस्ड एमएलएम को मिली है। और आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्रिप्टो क्रिप्टो और क्रिप्टो एमएलएम दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि शेयर मार्केट में ढेर सारी कंपनियां लिस्टेड है और किसी व्यक्ति विशेष ने एक काम किया कि उन सारी कंपनियों को एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से उसने एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बोलना ये शुरू किया कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करते हो या आप किसी को रेफरल करने की कोशिश करते हो या आप अपना नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो आपको उसका एक कमीशन जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होगा। लेकिन शेयर मार्केट पे ऐसा कोई भी लीगल फॉर्म जो है वो अवेलेबल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये आपको भी पता है। राइट, तो सिमिलरली क्रिप्टो एक ट्रेड का फॉर्म है। ठीक है, ट्रेडिंग का फॉर्म है, वर्चुअल करेंसी की ट्रेडिंग का फॉर्म है। इसको लेके अभी सिर्फ एक सर्टेन एक छोटी सी गाइडलाइन जो है वो आई हुई है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मार्केट में जो काम कर रही बहुत सारी ऐसी कॉइन्स हैं, ऐसी बहुत सारी मार्केट में कॉइन बना के रखी। मान लीजिए कि मैं हूं, मेरा नाम है रितेश रंगारे, मैंने रितेश रंगारे के नाम से एक कॉइन रिलीज कर दिया तो उसको स्वीकृति मिल गई, ये चीज नहीं है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ सर्टेन जो टॉप करेंसीज हैं वो करेंसी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में आएंगी। जैसे जो भी टॉप करेंसी वर्ल्ड वाइड चल रही हैं जिनको ग्लोबल अलग अलग कंट्रीज में मंजूरी है, और उसमें आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप एक ट्रेडर के तौर पे एक सर्टेन वैल्यू इन्वेस्ट करके या कुछ चीज़ें खरीद के उसको होल्ड करके कुछ टाइम के बाद में बायबैक का ऑप्शन लेके या किसी के बीच में एक्सचेंज करवा के या वर्चुअल ट्रेड करके आप जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हो। और ये कोई ऐसा नहीं है, क्विक मिलियनर वाली कोई स्कीम नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आज लिया और वो अचानक से करोड़पति बन जाएगा। यस, शुरुआत में इस इंडस्ट्री को लेके एक बूम जरूर आएगा। ठीक है, बूम आने का मतलब होता है जैसे स्टार्टअप इंडस्ट्री जब आई हुई थी तो एक ट्रेडिशनल तरीके से जो काम कर रहा बिजनेसमैन था और स्टार्टअप के तरीके से जो काम कर रहा एक तरीका था, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर था। लेकिन एक समय के बाद में ऐसा हुआ कि वो
आप बोल सकते हैं कि उसमें आप उसमें एक लिमिट के साथ में जो है वो बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो गई। तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती है जिसमें आप रातों रात जो है वो करोड़पति बन जाए, उसकी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। तो शेयर मार्केट में भी जो व्यक्ति लगातार 10 साल से 15 साल से कंसिस्टेंट अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको उसके ट्रिक और हैक पता है, उसको पता है कि किस पर्टिकुलर कंपनी पे कैसे ट्रेड करना है। वैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी क्या बात आने वाली है कि आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर क्रिप्टो का मार्केट कैसा है, उस पे किस पे ट्रेड करना चाहिए। तो वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको एक अच्छे रिटर्न देगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने डाल दिया है और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, राइट। अब दूसरी चीज, इसको लेके अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कनेक्ट किया तो ये बिल्कुल एक अज्ञानता वाली बात होगी, राइट, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से। अगर इस प्रकार की कोई गाइडलाइन बनने की कोशिश भी होती है तो मुझे लगता है कि अगले 100 साल या और कई हजार साल निकल जाएंगे इस प्रकार की कोई गाइडलाइन आने में, क्योंकि अभी तुरंत से इन सारी चीजों को इतना तेजी से जो है वो स्वीकृति नहीं मिल सकती है, राइट। तो मार्केट में कोई भी जो छोटी करेंसीज चल रही हैं या कोई भी ऐसे लोग जो क्रिप्टो के एमएलएम को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिप्टो की डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, वो आके अगर आपको ये क्लेम करते हैं, वो ये बताते हैं कि जो है क्रिप्टो को लेके गवर्नमेंट का एक प्रोविजन आया हुआ है तो हम लोग जो है वो वैलिड हो गए हैं, ये कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए कि आईडीएस है, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, लेकिन कुछ ही लेजिटिमेट कंपनीज हैं मार्केट में जो भरोसेमंद कंपनी है, जिन पे लंबे समय तक के लिए काम किया जा सकता है। प्रोडक्ट बेस के नाम पे तो लाखों कंपनियां चल रही हैं, लेकिन लाखों की लाखों कंपनियों में कोई कंपनी 6 महीने में बंद हो जाती है, कोई कंपनी में 8 महीने में बंद हो जाती है। तो सिमिलरली अब जो कंज्यूमर हैं उनको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले लोग भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो सिर्फ इस पर्टिकुलर एक आर्टिकल का, इस पर्टिकुलर एक छोटे से जो राजपथ जारी हुआ है, इसका फायदा उठा के आपसे एक बड़ा पैसा लूट सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग और क्रिप्टो में एमएलएम ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को बिल्कुल मत मिलाइए। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और क्रिप्टो को भी उस फॉर्म में लेना बंद कीजिए कि ये आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। ऐसा नहीं होगा। और जब भी कोई इंडस्ट्री का एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में होना स्टार्ट होता है, ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट लेना स्टार्ट करते हैं, तो एक लंबे समय के हिसाब से वो इंडस्ट्री जो है वो एक कांस्टेंट ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती है। कोई भी ग्रोथ आपकी जो है वो बहुत ज्यादा अचानक से नहीं होती है। कोई की मान लीजिए कि आपको जो है वो एकदम 1000%, 2000%, 10,000% की ग्रोथ मिल गई, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। दोनों भागों को अलग अलग करने की जरूरत है, ठीक है। डायरेक्ट सेलर को स्मार्ट होने की जरूरत है, उनको ये समझाने की जरूरत है कि प्रोडक्ट बेस एमएलएम में जिस प्रकार की ढेर सारी कंपनी चल रही हैं, उसमें लेजिटिमेट कंपनियां अलग हैं और उसमें धांधली वाली कंपनियां अलग हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो को, इस आर्टिकल को ये प्रमोट करके अपने कॉइन्स को एमएलएम के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे अब जो प्लेयर्स हैं वो सामने आना स्टार्ट होंगे। बहुत बड़े, मैं ये बोलना बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत बड़े स्कैम भी जो है वो होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, सिर्फ एक ये पत्र दिखा के, क्योंकि उनको पता है कि जो भारत की आम जनता है वो लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उनको सिर्फ एक वो छोटा सा पत्र जो है वो दिखा के ये बताया जाएगा कि सर दिस इज लीगल नाउ, लेकिन उसका लीगल होना और क्रिप्टो एमएलएम के लिए कोई गाइडलाइन जारी होना, ये दोनों बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। इनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है 8 से 10 कोई सर्टेन क्रिप्टो करेंसीज को, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की करेंसीज हों, उनको इंडिया में मान्यता प्राप्त हो जाए, उन पे आप अपना ट्रेड कर सकते हो, उन ट्रेडिंग से आप धीरे धीरे पैसा जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगेन उसके लिए आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको ऐसा बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं है ना। वहां पे आपको कोई ट्रेड एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जो रोल है, वहां पे रोल मैक्सिमम ट्रेडर्स का है, ठीक है। ट्रेडर्स जो है वो, उनके लिए ये इंडस्ट्री एक अच्छी उम्मीद लेके आई है। जो ट्रेडर्स हैं उनको एक नया वर्चुअल एक तरीके से एक नई दुनिया मिल जाएगी, जहां पे वो एक अपने जो स्किल है, जो उनके पास में स्किल है, उस स्किल का उनको बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री एक इंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री है। इन दोनों चीज़ों को किसी भी हाल में जो है मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं, हो सकता है कि मैं डिटेल में उसका कोई और वीडियो रिलीज़ करूंगा, लेकिन अभी जो क्विक इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थी तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाना चाहिए।
और इसे प्लीज़ अपनी पूरी टीम के साथ में, लोगों के साथ में शेयर कीजिए और समझाइएगा कि ये जो खबर है, ये खबर का फायदा मार्केट में कुछ गलत लोग जो है वो बड़े लेवल पे उठाने वाले हैं। उन लोगों से, उन स्कैमर से बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके एक बड़े पैसे पे नजर बना के बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपकी जेब से एक बड़ा पैसा जो है वो निकल जाए। अगर आप स्थिरता चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, अगले 100 साल के हिसाब से आप काम करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में एक लेजिटिमेट कंपनी को पकड़ो और उसके बाद में आप काम करना स्टार्ट करो। आपका बिजनेस जो है वो लगातार ग्रो करना स्टार्ट करेगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा पॉइंट। तो मैं इतनी ही बात बोलूंगा, बाकी जल्द ही मैं आपके लिए एक नया वीडियो रिलीज करूंगा, उसमें मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल। प्लीज अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितने जानकार बनेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है वो आप सुरक्षित रहेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।